ओके गाइस, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। रिगार्डिंग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिजिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस एंड केमिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, एसिड सॉर इन टेस्ट है, कैसे हैं? सॉर इन टेस्ट। और बेसिस बिटर इन टेस्ट है, कैसे हैं? बिटर इन टेस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयंस देते हैं इन वाटर। कौन से आयंस देते हैं? H प्लस आयंस इन वाटर देते हैं। और बेसिस जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं इन वाटर। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं। एसिड बर्निंग इफेक्ट देते हैं, बेसिस सूदिंग इफेक्ट देते हैं। ये हमारी फिजिकल डिफरेंस की बात है। किस चीज की बात है? फिजिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HNO3, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट एवर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। CH3COOH इथेनोइक एसिड, ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगली जरूरी बात, एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। क्या यूज करते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी आपके दो तरीके के हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल एंड मैनमेड। जब मैं बात करता हूं नेचुरल इंडिकेटर की, तो टर्मरिक, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में कौन सा कलर देता है? नो कलर चेंज देता है। एसिड के अंदर नो कलर चेंज है, एसिड में नो चेंज। और बेस में रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। लिटमस की बात हमने कर ली है, मैं दोबारा बात नहीं कर रहा लिटमस की। ठीक है, कमिंग बैक टू मैनमेड इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। एसिड में कैसा कलर देते हैं? बोलो जल्दी। एसिड में येलोइश और बेस में कलरलेस हो जाता है। करेक्ट है? नहीं है? इन टर्म्स ऑफ फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है? एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक कलर दे देता है। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये बात हो गई किस चीज की? एसिड बेस के इंडिकेटर्स की। एक तरीके के इंडिकेटर्स और हैं जिनका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मैं बच्चों को पहले भी ये चीज बता चुका हूं, ऑल फैक्ट्री वर्ड आपकी किताब में दो जगह आया हुआ है। एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है और दूसरा है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अगर हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, तो वो आपकी नाक है, यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज आल्सो रिलेटेड टू योर नोज, यानी कि जो स्मेल चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? स्मेल चेंज कर लेते हैं इन एसिड और बेस, उसको हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंदर एग्जांपल है अनियन, है ना, वनीला एसेंस, है ना, और क्लोव। करेक्ट है? ठीक है, ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस की। अगली बात मैं करूंगा अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। इसको आसान कर देते हैं। सबसे पहली रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन विद मेटल, क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड है HCl, मेटल है Na,
सॉल्ट बना मेरा फेवरेट, NaCl प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। दूसरे केस के अंदर रिएक्शन है बेस की विद मेटल, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट नॉट ऑल बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल, सारे के सारे बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बात याद रखनी है, ठीक है। बट हम यहाँ पर अगर बात ले रहे हैं तो हम लेंगे Zn plus NaOH gives Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट नाम है इसका प्लस H2 गैस, करेक्ट है। हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, ये पता कैसे चलेगा, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करके। कैसे पता चलेगा, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करके। अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग की, तो H2 गैस टेस्टिंग कैसे होती है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग पास करते हैं सोप सॉल्यूशन से। किससे पास करते हैं, सोप सॉल्यूशन से। इस सोप सॉल्यूशन के अंदर क्या निकल के बाहर आते हैं, बबल्स निकल के बाहर आते हैं। इन बबल्स के पास मैं क्या लेकर आऊंगा, इन बबल्स के पास मैं लेकर आऊंगा एक लिट कैंडल, जली हुई मोमबत्ती, ठीक है। लिट कैंडल लाने पर बबल तो बर्स्ट हो गया विद पॉप साउंड, ठीक है। बबल क्या कर गया, बर्स्ट हो गया विद पॉप साउंड, और कैंडल बुझ गई। कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। बात क्लियर है इतनी, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, पक्की बात है, कूल है। अगले टॉपिक की अगर तरफ मैं बढ़ूं तो अगली रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तब भी क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, करेक्ट है। जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो एसिड के रिगार्डिंग आपको एक बात याद रखनी है, होगी। ओके, कमिंग बैक टू इट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमेशा देता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड अगेन HCl प्लस Na2CO3 गिव्स NaHCO3। बेटा ये बाहर की रिएक्शंस नहीं है, ये आपकी किताब में लिखी हुई रिएक्शंस हैं, यही याद कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। CO2 के रिगार्डिंग हम बात करते हैं CO2 गैस टेस्टिंग। अब ये कैसे पता कि CO2 गैस ही निकली है, एक सबसे आसान टेस्ट जो CO2 गैस का हो सकता है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में किसी भी चीज को आग लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में किसी भी चीज को आग लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगती। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका लाइम वाटर मिल्की कर देती है, ठीक है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। आपका लाइम वाटर है CaOH होल ट्वाइस, दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम यानी कि लाइम वाटर के अंदर से हमने पास कराई CO2, ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्ट करता है CO2 और H2O के साथ तो बना लेता है CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। ये वाली रिएक्शंस भी याद करनी बहुत जरूरी हैं, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगली रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़नी है वो है आप लोगों की कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ये फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज मिलन, किसका मिलन, एसिड और बेस का मिलन। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो सॉल्ट आ जाता है और पानी बन जाता है, ठीक है। HCl प्लस NaOH, बहुत सिंपल सी बात है, यहां से अगर मैं OH उठा लूं और यहां से H उठा लूं, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं हमारा H2O, बचा हुआ NaCl। सॉल्ट, मोस्ट कॉमनेस्ट सॉल्ट एवर,
सोडियम क्लोराइड, नमक जो आप खाते हो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अभी तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, कूल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है इसी चैप्टर के रिगार्डिंग, वो है कि मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के, बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, अगर मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर की होंगी। किस नेचर की होंगी? तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यही 5 रिएक्शंस हैं। अगर मैं रिपीट करूं तो सबसे पहली रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन विद मेटल, दूसरी रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चौथी रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन विद एसिड, और पांचवी रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन विद बेस। दैट्स इट। ये 5 रिएक्शन जिसने याद कर ली वो सक्सेसफुल है इस चैप्टर में। आगे भी हैं सॉल्ट्स की, पर पहले ये 5 करनी है। ठीक है, इन 5 के अंदर 2 टेस्ट और पढ़ने हैं, हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग। ठीक है, मोस्ट 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 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन नहीं बात कर रहा, सैंपल पेपर उठा लो, स्कूल के पेपर उठा लो, एनुअल्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है वो है एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों पूछा गया? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 चैप्टर्स में आपका रिपीट होता है, एक सेकंड चैप्टर में और एक 4th चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड में, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके ऊपर XYZ वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनर का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग जोड़कर 5 नंबर का भी बना देते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको पढ़ लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग अहेड हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता है मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करता हूं। पहला पार्ट यहां तक था, सेकेंड पार्ट पीएच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है, और थर्ड पार्ट सॉल्ट्स है। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं थ्योरेटिकल, उसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह कुछ भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज आती है एसिड या बेस इन वाटर। क्या आती है? एसिड या बेस इन वाटर। ठीक है, एसिड को पानी में डालो तो H+ आयन मिलते हैं, लेकिन ये H+ आयन्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? ये H+ आयन फर्दर H2O के साथ कंबाइन होकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जैसे कि HCl plus H2O gives H+ प्लस Cl माइनस, ये H+ फर्दर H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन इसका जो सौतेला भाई है कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जो कि बेस के अंदर होता है, NaOH plus H2O, ये Na+ और OH- आयन दे देता है पानी के अंदर। हाइड्रोक्साइड आयन ही बनता है, इसके आगे से कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। बात क्लियर हो गई? पक्का? आगे चलते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड के केस के अंदर एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? डाइल्यूशन समझने से पहले कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन समझो
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड ज्यादा है और पानी कम है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और किसी भी एसिड के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड कम है और पानी ज्यादा है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखने का तरीका, 30 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, 90 ml का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओके गाइस, डाइल्यूशन का प्रोसेस समझने के लिए, किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कभी भी बीकर के अंदर एसिड लेकर उसके अंदर पानी को ऐड नहीं करते। ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस विल बर्न फेस एंड हैंड्स, ऑल्सो बीकर कैन ब्रेक, बीकर की फट जाएगी और साथ में आप लोगों की भी। ठीक है, इसी रीजन की वजह से कभी भी हम लोग एसिड के अंदर पानी को नहीं डालते। हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा काम करते हैं। हम हमेशा एक बीकर के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर एसिड को डालते हैं स्लोली एंड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, ये सही तरीका है करने का। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड करने का। बात क्लियर हो गई इतनी? इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें इसके बाद समझना है कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज। उन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के अंदर, उन छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या पढ़ना है? जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की तो ये मिक्सचर ऑफ सेवरल अदर इंडिकेटर है। क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल अदर इंडिकेटर्स। ठीक है, ये एसिड सॉल्यूशन में रेडिश ऑरेंज शेड देता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये आप लोगों को कलर देता है ब्लूइश पर्पल या वायलेट। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कूल है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पर ही पीएच बनता है। पीएच का पी स्मॉल लिखता हूं, एच कैपिटल लिखता हूं, हमेशा रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगी। पीएच के केस के अंदर पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब हम बात करते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है मेजरिंग H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन। जिन भाई साहब में H प्लस आयन ज्यादा होगा, जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा, वो एसिडिक होगा, उसका पीएच उतना ही कम होगा। जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन्स कम होंगे, OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, वो बेसिक होगा, उसका पीएच उतना ही ज्यादा होगा। सो बेसिकली पीएच स्केल को अगर आप ध्यान से कभी देखा हो बुक के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो पीएच स्केल ऐसा सा कुछ दिखता है। H प्लस कंसंट्रेशन हाई, OH माइनस कंसंट्रेशन हाई, 0, 14, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 7 वाला न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। करेक्ट है भाइयों और बहनों? ठीक है ना? जहां एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है वो 7 से नीचे जाएंगे हम। 0 वाला मोस्ट एसिडिक है। आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl, HNO3, H2SO4 वो 0 या 1 पे लाए करते हैं। आपके स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है HCl, वो भी 1 और 1.2 के बीच में लाया करता है। आपके स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा,
14 पे लाई करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल चीज है डिस्टिल्ड वाटर 7 पे लाई करेगी, ठीक है। क्लियर है बेटा ये बात। अगली बात सुनो और समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएच स्केल के ऊपर बनता है। पीएच स्केल के रिगार्डिंग एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि जो दूधिया होता है, बेटा दूधिया बोला है, कुछ और नहीं बोला है, ध्यान से सुनना। जो घर पे मिल्कमैन होता है, जो घर पे दूध लेकर आता है, वो दूधिया हल्की सी दही लगा देता है दूध के ऊपर। क्यों लगा देता है? क्योंकि वो उसका पीएच स्लाइटली 7 से बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? हल्का सा कॉस्टिक सोडा डाल देता है। सॉरी, कॉस्टिक सोडा क्यों डाल देता है? ताकि दूध का पीएच कम होने का टाइम इंक्रीज कर जाए, दूध की ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन सही रहने की बढ़ जाए, इसलिए वो उसके अंदर थोड़ा सा उसका पीएच बेस की तरफ कर देता है, ठीक है। वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एक और टॉपिक में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। क्या नाम है टॉपिक का? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच क्यों जरूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस पीएच रेंज में सरवाइव करते हैं वो है 7.0 टू 7.8 की, यानी कि स्लाइटली कैसी, बेसिक, स्लाइटली बेसिक पीएच रेंज के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेन वाटर का पीएच। जब हम बात करते हैं रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.5 होता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। ये एसिड रेन फ्लो करती है इनटू वाटर बॉडीज और एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती है, ठीक है। फार्मर्स वगैरह सॉइल के अंदर कॉस्टिक सोडा डालते हैं या कोई और बेसिक सब्सटेंस, बेसिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सॉइल को भी, सॉइल के अंदर भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 7.0 से 7.8 का पीएच चाहिए, इसलिए सॉइल को स्लाइटली बेसिक बनाया जाता है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपने इसके अंदर पढ़ना है। आपकी स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है HCl। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि HCl के 3 मेजर रोल्स हैं। पहला रोल ये जर्म्स को किल करता है, दूसरा रोल ये फर्मेंटेशन को प्रिवेंट करता है, और तीसरा रोल ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर पेप्सिन टू एक्ट। करेक्ट बात है। यहां पर ये HCl जब स्टमक में रिलीज हो रहा है तो ये एसिडिक कर देता है स्टमक को। जब इनडाइजेशन होती है, पेट खराब हो गया, एसिडिटी हो गई, ड्यूरिंग इनडाइजेशन एसिड रिलीज्ड इज मोर, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया। जब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। क्या कॉज करता है? पेन एंड इरिटेशन कॉज करता है। उस पेन एंड इरिटेशन से जूझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एंटासिड लेते हैं। यहाँ पर एंटासिड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड है। एंटासिड और कुछ नहीं, कोई एक बेसिक सब्सटेंस है जो आपकी स्टमक का पीएच न्यूट्रल कर देती है, जो आपकी स्टमक का पीएच न्यूट्रल कर देती है। अगला पॉइंट इसके बाद 5th पॉइंट आता है पीएच इन योर माउथ। जब हम बात कर रहे हैं आपके मुंह की, तो आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? एसिड प्रोड्यूस करती है। जब ये एसिड प्रोड्यूस करती है तो माउथ का पीएच डिक्रीज करेगा, माउथ का पीएच डिक्रीज करेगा। जब माउथ का पीएच डिक्रीज करेगा, जब भी माउथ का पीएच डिक्रीज करेगा और वो लेस देन 5.5 जाएगा, तो हमारे टीथ जो कि किस चीज के बने हैं? हमारे टीथ जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फरस के बने हुए हैं, ये बिगिन टू करोड। क्या करने लग जाते हैं?
करोड होने लग जाते हैं। टू प्रिवेंट करोजन वी यूज बेसिक टूथपेस्ट। हम क्या यूज करते हैं? बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टमक वाला था, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का माउथ वाला था। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच इन डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत सारे जानवर, ठीक है, जानवरों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे जानवर जैसे कि एग्जाम्पल बीज, मस्किटोज, वास्प, व्हेन दे स्टिंग, डंक जब मारते हैं, काटते नहीं है, डंक मारते हैं, रिलीज करते हैं एसिड इन देयर डिफेंस। सिमिलरली एक प्लांट भी होता है जिसका नाम है नेटल प्लांट की लीव्स। नेटल प्लांट की लीव्स भी रिलीज करती हैं एसिड इन देयर डिफेंस। इसके अगेंस्ट वी यूज व्हाट? वी यूज बेसिक सब्सटेंसेस। यूजुअली जंगल में जहां नेटल प्लांट ग्रो करता है उसी के साइड में ही डॉक प्लांट ग्रो करता है, और डॉक प्लांट के अंदर भी बेसिक सब्सटेंसेस ही होती हैं। उसको अप्लाई करने से न्यूट्रलाइजेशन होगी और हमें एसिड के उस इफेक्ट से रिलीफ मिल जाएगा। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट पे आता हूं जिसका नाम है सॉल्ट। सॉल्ट्स पढ़ाने से पहले आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा एसिड और बेस के बीच में फिजिकल डिफरेंस, ठीक है, एसिड और बेस के बीच में फिजिकल डिफरेंस। उसके बाद सेकेंड चीज आपने पढ़ी वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जिसके अंदर आपने पढ़े ऑल फैक्टर इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, मैनमेड इंडिकेटर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। थर्ड चीज आप लोगों ने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। फिफ्थ चीज आप लोगों ने पढ़ी कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाती हैं। सिक्स चीज आप लोगों ने पढ़ी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर की हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। इसके बाद आपने पढ़ा कि एसिड या बेस को पानी में डालने से क्या होता है। एसिड के केस में H प्लस आयन जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो H3O प्लस आयन बना लेते हैं, बेस के केस में OH माइनस आयन। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड पढ़ा कि आप कभी भी एसिड के अंदर पानी को नहीं मिलाते हो, आप हमेशा पानी लेते हो और उसके अंदर एसिड को मिलाते हो स्लोली एंड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। करेक्ट है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा अबाउट पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, जिसके 5 मेजर पॉइंट थे। स्टमक के अंदर, टूथ डिके के अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म में, एसिड रेन के बारे में, और नेचुरली एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्लांट्स एंड एनिमल 7 to 7.8 की रेंज में सर्वाइव करते हैं। इन बातों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? होपफुली नहीं है। आगे की बात करता हूं सॉल्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं सॉल्ट्स के रिगार्डिंग तो एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट जो बनेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल बनेगा। आपको हर सॉल्ट का एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की, तो ये मिलके बनाएगा एसिडिक सॉल्ट। अगर हम बात करें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो ये मिलकर बनाएगा बेसिक सॉल्ट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सॉल्ट, एज द कॉमन नेम ही इसका कॉमन सॉल्ट है, वो है NaCl, ठीक है। केमिकल नेम इसका है सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है, सिमिलर टू एक्सट्रैक्टेड मेटल। जैसे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे किसी धातु को, किसी मेटल को उसकी खान या खदान से, उसकी ओर से निकाला जाता है, वैसे ही सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को निकाला जाता है। जब NaCl के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं
तो ये ब्राउन कलर का होता है, तब इसका नाम होता है रॉक सॉल्ट। कॉमन हिंदी लैंग्वेज में इसको कहते हैं सेंधा नमक, ठीक है। अनफिल्टर्ड सॉल्ट, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरी जरूरी चीज आती है कि NaCl को जब पानी में घोल दिया जाता है तो इसके इस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में जो NaCl से डिराइव होते हैं। सबसे पहला सॉल्ट या सबसे पहला प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैं इसके अंदर आपके लर्निंग वर्क की बात नहीं करूंगा कि क्लोरीन कहाँ यूज हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ यूज हो रहा है, लिखूंगा नहीं, बात कर लूंगा कि क्लोरीन कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, NaOH कहाँ यूज होता है, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर होता क्या है? बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कैथोड पर हाइड्रोजन आ जाती है, एनोड पर क्लोरीन आ जाती है और साथ में NaOH बन जाता है, ठीक है। ये एल्कली है, ये क्लोर है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, ठीक है। जब मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, तो NaCl प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें क्या देता है? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। दिस इज योर कंप्लीट क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन। तीनों के यूजेस आपको पता होने चाहिए। अगर NaOH के यूज की बात करूं तो इट इज यूज्ड इन डिग्रीजिंग मेटल्स। किस लिए यूज होता है? मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए यूज होता है, एक बेसिक सा यूज है। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ जेट फ्यूल या फ्यूल इंजन, ठीक है, इंजन के फ्यूल की तरह काम आता है। क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी को, किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन सबसे ज्यादा डाला जाता है। PVC बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। बेटा इसके बाद आप लोगों का सेकंड सॉल्ट जो आता है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर। गर्ल्स मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद ब्लीचिंग वर्ड, ठीक है। किसी भी चीज को कलर करने के लिए ब्लीच करना पड़ता है। किसी भी चीज का सबसे पहले ब्लीच से धोया जाता है, ब्लीच से उसका कलर हटाया जाता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कॉमन नेम है। केमिकल नेम की बात करूं तो इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला होगा CaOCl2। कैसे बनता है? स्लेक्ड लाइम के ऊपर अपने को कुछ नहीं करना, क्लोरीन का एक्शन कराना है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 gives CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम बता रहा है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होगा, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, पेपर को ब्लीच करने के लिए। दो मेजर काम तो यही हो गए। क्लोरीन आ गया तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होगा ही होगा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप लोग। थर्ड सॉल्ट की बात करते हैं। थर्ड सॉल्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बड़ा ही कॉमन सी चीज़ है। कॉमन सॉल्ट से बेकिंग सोडा बनता है और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनता है, जो कि केक बनाने के लिए, पकोड़े बनाने के लिए, भूख लग गई, केक बनाने के लिए, पकोड़े बनाने के लिए काम आता है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके केमिकल नेम की, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब बात करते हैं बनता कैसे है। याद हो तो मैंने आप लोगों को एक कहानी याद कराई थी बहुत टाइम पहले कि ब्राइन के अंदर दो चीजें डाल दो, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा? आपका बेकिंग सोडा बनेगा प्लस एमोनियम क्लोराइड बनेगा। इस एमोनियम क्लोराइड का अपने को कुछ नहीं करना, हमें तो बेकिंग सोडा बनाने से मतलब था। पहले ब्राइन बनाते हैं। ब्राइन में क्या करते हैं हम? NaCl प्लस H2O, एमोनिया का फॉर्मूला NH3 प्लस CO2,
मिलकर क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकिंग सोडा को अब करते हैं हीट। अगले साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम कर रहे हैं बेकिंग सोडा को हीट। इसको जैसे ही हीट करता हूं तो इसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक्स फ्लफी बनते हैं और पकोड़ाज क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, कैसे होती है ये रिएक्शन, हमने कुछ नहीं करा, हमने NaHCO3 को हीट करा तो हमें मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है गाइस। अपवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल रही है। बात क्लियर है। इसके यूजेस जो हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, इसके जो यूजेस हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, इसीलिए इसके यूजेस की बात कर लेता हूं। ये सबसे पहली बात, बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, इसलिए इसको एंटासिड की तरह यूज करना सही है। एंटासिड अभी पढ़ा था, पेट में इंडाइजेशन हुई, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, एसिडिटी हुई, जो इनो लेते हो वैसे ही एंटासिड है ये। ठीक है, इनो एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, एंटासिड उसके पीछे का साइंस है। दूसरा पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेकिंग सोडा के बाद सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसी को यूज करूंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बेकिंग सोडा एक्चुअली में खाने में कड़वा होगा क्योंकि बेस है, इसलिए बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा के अंदर माइल्ड एडिबल एसिड मिलाया जाता है। यूजुअली जो माइल्ड एडिबल एसिड है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आपका इमली के अंदर प्रेजेंट होता है, हम ये टॉपिक मिस कर गए। ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटर के अंदर है, टार्ट्रिक एसिड आपका इमली के अंदर है। ठीक है, टैमरिंड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड आपका सौर मिल्क में या कर्ड में होता है। ठीक है, जितने भी आपके नींबू, संतरे, कीनू इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। इसके बाद अगली जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एसिड से। किससे बनता है, ठीक है, नहीं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एसिड से नहीं बनता, ये बनता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से। किससे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब है Na2CO3 के अंदर इसको इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे दो तो Na2CO3.10H2O बन जाता है। इसके यूजेस में ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, ये बोरैक्स बनाने के काम आता है, ये सोप बनाने के लिए, सोप और ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। बात क्लियर है, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कूल है। इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से लेकर आज तक मैं इस डेफिनेशन को इसी फॉर्म में लिखता आया हूं जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी गई है। कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स ऐसे हैं आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर जिनको उसी लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, जैसे कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसी डेफिनेशन को यूज करोगे तो नंबर कटने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो जब हम बात कर रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर molecules present in one formula unit of a salt। किसी भी सॉल्ट को उसकी क्रिस्टल की फॉर्म में लाने के लिए जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं वो होती है उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए .10H2O, ये जो 10H2O था ये इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। CuSO4
ये इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है पीओपी। पॉप नहीं है, ये पीओपी है, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में ढूंढा गया था इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ा इसका, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी इसलिए जो कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। एक्चुअली में 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसलिए CaSO4.12H2O लगाते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो CaSO4.12H2O के साथ हमने 1.5 पानी का मॉलिक्यूल और मिलाया, तो हमारा बनेगा CaSO4.2H2O। ये है आपका जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। आपकी यूजुअली फॉल सीलिंग्स जो हैं वो किस चीज से मिलके बनती हैं? जिप्सम से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है? जिप्सम से मिलके बनती है। यूटेंसिल्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं जिप्सम से, और जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उसका प्लास्टर भी जिप्सम की मदद से होता है। अगेन रिपीटिंग अगेन, इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को 4 या 5 जगह ऐसी बार बोला है कि इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसी पोर्शन में से क्वेश्चन आता है। उल्टा बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन पीओपी में से, दूसरा क्वेश्चन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉल्ट का XYZ की फॉर्म में क्वेश्चन आना बेस्ड अपॉन देयर यूजेस या बेस्ड अपॉन देयर केमिकल नेम और कॉमन नेम, ठीक है। किसी भी एसिड की इंपॉर्टेंस या बेस की इंपॉर्टेंस बेस्ड अपॉन देयर केमिकल रिएक्शंस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, बेसिकली मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसके अलावा पीएच के इंपॉर्टेंस के ऊपर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दैट्स इट, यही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है।